ओम जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारतवर्ष में सनातन की विविध धर्मधाराएं अद्वितीय सांस्कृतिक संवाद के परिचायक हैं। माननीय चंपत राय जी ने कहा, 16 जून 2025 सोमवार के दिन ब्रज कुंवर देवी एल्ड्रिस पब्लिक स्कूल उरई में चल रहे विश्व हिंदू परिषद के शिक्षा वर्ग को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय चंपत राय जी ने कहा कि आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने हेतु एकत्रित हुए हैं जो न केवल हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को उजागर करता है, बल्कि हमारे भारतवर्ष की एकता, विविधता और सहिष्णुता का भी परिचायक है। जैन, बौद्ध, सिख ये सनातन धर्म के ही अंग हैं। सनातन धर्म कोई संकुचित परिभाषा नहीं, यह एक जीवन दृष्टि है जिसमें मानव मात्र को दिव्यता से जोड़ने का प्रयास है। यही कारण है कि इसी सनातन परंपरा की कोख से समय समय पर विविध धार्मिक धाराएं जन्म लेती रही हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और सिख धर्म प्रमुख है। जैन धर्म, जिसकी जड़ें वैदिक युग जितनी ही प्राचीन है, आत्मा की शुद्धता, अहिंसा और अपरिग्रह तपस्या को जीवन का सार मानता है। भगवान ऋषभदेव को शास्त्रों में प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, एक वेदज्ञ पुरुष के रूप में उल्लेखित किया गया है। बौद्ध धर्म, जो भगवान गौतम बुद्ध की करुणा और ज्ञान की प्रेरणा से फला फूला, वह भी कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे सनातन सिद्धांतों पर आधारित है। बुद्ध स्वयं ही हिंदू परंपरा के क्षत्रिय कुल में जन्मे वैदिक संस्कृति में पले बढ़े थे। सिख धर्म गुरु नानक देव जी द्वारा प्रवर्तित इस धर्म की जड़ें भी सनातन मूल व्यवस्था में ही है। एक ईश्वरवाद, सेवा, करुणा और मानवता के प्रति समर्पण है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी वेद, उपनिषद और भगवत भक्ति की गूंज सुनाई देती है। इन सभी धर्मों की अपनी विशिष्टता है, पर मूलतः ये उसी सनातन संस्कृति की शाखाएं हैं जिसने वसुधैव कुटुंबकम और एक श्रद्धि प्रा बहुधा वदंती जैसे उदात्त विचारों को जन्म दिया। भारत की विविध धार्मिक धाराएं एक महान सांस्कृतिक संवाद का परिणाम है। जैन, बौद्ध और सिख धर्म, ये सभी सनातन की ही विविध अभिव्यक्तियां हैं। इन्हें अलग नहीं बल्कि एक विशाल वृक्ष की शाखाएं मानकर अपनाना चाहिए। तभी हम धर्म के वास्तविक मर्म तक पहुंच पाएंगे। वर्ग के बाद प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में समरसता, शिक्षा, नारी सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और जाति भेद से ऊपर उठकर एकजुटता के लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है। सांस्कृतिक और परंपरा और मूल्यों की रक्षा के साथ साथ आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठित समाज निर्माण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह, वर्गाधिकारी श्री देवेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री श्री अभिनव दीक्षित जी तथा श्री अवधेश जिला जिला प्रचार रमाकांत ओमेश सबस्ती जो प्रांत प्रचार प्रांत के प्रकार से उपस्थित थे। कई सौ प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी थे। अभिमाननीय चंपत राय सारे हिंदुस्तान में लगभग 20 स्थानों पर लगे। यहाँ पर जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं उसमें कोटा, बर्राकपुर, बहराइच, अम्बेडकर नगर, अयोध्या से लेकर सारा बुंदेलखंड,
महिलावारी अखिल भारतीय योजना का हिस्सा है। हर साल लगते हैं, स्थान बदल बदल कर लगते हैं। सब अपने किराए से आते हैं, अपना शुल्क देते हैं रहने खाने का। वो शुल्क तो नाम मात्र का होता है। उस शुल्क के आधार पर तो शायद 4-5 दिन में भोजन नहीं हो सकता। तो स्थानीय समाज शिविर के चलाने के लिए सहयोग करता है। इसी प्रकार युवकों के शिविर, छात्राओं के शिविर, विवाहित अधिक आयु की महिलाओं के शिविर, ऐसे लगभग 100 शिविर प्रतिवर्ष लगते हैं। हर साल स्थान बदलते हैं। 15,000 तक संख्या इन शिविरों में रहती है। इन शिविरों में हिंदू समाज के बारे में अच्छी जानकारियाँ, हिंदू समाज की कठिनाइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, समाज के बारे में चर्चा और हमें अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसे विषय रहते हैं। इसी निमित्त मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था। मेरे मन में आया कि मैं आपके सामने राम जन्मभूमि के बारे में कुछ कहूँ। अब कुछ कहूँगा तो ये तो बड़ी लंबी गाथा है। आपके मन में कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं, होंगे। आप पूछेंगे तो उसका उत्तर फिर और लंबी गाथा बनता चला जाएगा। तो कम समय में काम बात पूरी करना, ये भी एक विषय है। मैं पहले कुछ कहूँ, फिर आपको सवाल पूछे। दूसरा मार्ग है, आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए, उसका उत्तर मैं दूं। सीमित रहेंगे। लड़ाई क्या है? अयोध्या में एक मंदिर था, हिंदू समाज कहता है उसे तोड़ा गया और वो विदेशी नगर से आए हुए प्रबुद्धजन और समाज सेवी संस्थाएं, पत्रकार और वीर नारियां और मातृशक्तियों को संबोधित किया था। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बारे में बताया था। ऐसे से पूर्व वर्ग जो प्रशिक्षण लेने वाले थे उनको अपने वक्तव्य से संबोधित किया था। पूरे नगर से पधारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा राम दोपहर को 12 बजे पैदा हुए। चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी के दिन सूर्य पधारे हुए थे। इसके बाद जलपान ग्रहण करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहीं हमने जन्म लिया है, तो यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा प्यारा देश है अपना, स्वभाषा हमें प्यारी प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय एक होने का न मतभेदों में खोने का, समय है एक होने का न मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का,
जिससे वो करना मेल है अपना, बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का, समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। यही संकल्प लेते हुए सभी शिक्षा वर्ग, यहाँ पीछे देख रहे हैं योगा किया है, जूडो, आत्मरक्षा के लिए दंड चलाना आदि सिखाया गया। शिक्षा वर्ग में बौद्धिक विकास के लिए और शारीरिक निरोग व स्वस्थ रहने के लिए बहुत सी क्रियाएं सिखाई गई और अपना विकास करें और अपने हिंदू धर्म देश की रक्षा के लिए हम सब एक मिल कर के काम करें, यही हमारा संकल्प है। जय श्री राम।